और राष्ट्रपति के प्रयागराज आगमन को लेकर कैसी है तैयारी, जायजा लिया है हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एक दिन के दौरे पर संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। यहां उन्हें मुख्य रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट में आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होना है। ये समारोह उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन द्वारा साझा तौर पर आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में राष्ट्रपति कोविंद को मुख्य रूप से झलवा इलाके में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करना है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट के नज़दीक बनने वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का भी शिलान्यास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करना है। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वकीलों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग होगी। इसके साथ साथ 2600 वकीलों के लिए चैम्बर बनाए जाएंगे, लाइब्रेरी हॉल होगी, एक ऑडिटोरियम बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार तकरीबन 600 करोड़ रुपए की लागत से इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण कराएगी। इस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस SV रमन्ना भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू और उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी इस समारोह में शामिल रहेंगे। ये समारोह दोपहर 12 बजे शुरू होगा और 2 घंटे तक चलेगा। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर खास तैयारियां प्रयागराज में की गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिन जिन रास्तों से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गुजरना है उसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। सड़कों की धुलाई की गई है और पूरे रास्तों को जो है वो बैनर और पोस्टरों के जरिए पाट दिया गया है। तो खास तैयारियां की गई हैं। हाईकोर्ट जाने वाले सभी रास्तों को कल एक दिन पहले से ही सील कर दिया गया है। बिना पास धारकों को किसी तरह की एंट्री नहीं दी जा रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए संगम नगरी पूरी तरह से तैयार है। वो जब आएंगे तो उनका खास अंदाज में स्वागत किया जाएगा और तकरीबन 7 घंटे तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे। सुबह 10:30 बजे आ जाएंगे और शाम 5:30 बजे उनका वापस लौटने का कार्यक्रम है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। वहीं प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे संवाददाता ने प्रयागराज जोन के ADG प्रेम प्रकाश से खास बातचीत की है, देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एक दिन के दौरे पर संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं उस बारे में बात करते हैं प्रयागराज जोन के ADG प्रेम प्रकाश साहब से। सर, किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए? आज माननीय राष्ट्रपति जी बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर के द्वारा पोलो ग्राउंड और फिर सर्किट हाउस से फिर कार्यक्रम रहेगा हाई कोर्ट और उसके बाद वापस आएंगे। फिर एक लोकल कार्यक्रम लगा है। उसके बाद इसी प्रकार से वापसी का रूट है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी और माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफ़ी महानुभाव यहाँ पर आ रहे हैं। सभी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ जो उनकी अनुमन्य सुरक्षा है वो लगाई गई है। साथ ही जहाँ जहाँ ठहरने के स्थान है, पूरा रूट है, इनको सैनिटाइज़ किया गया है। अभी हमारी जो चेक टीम है सारे वेन्यूज़ को चेक कर चुकी है। सभी स्थानों पर कुल मिलाकर हमारा लगभग 4000 का फोर्स है जो लगा है। इनकी ब्रीफिंग कर दी गई है और प्रत्येक कर्मचारी को पता है कि उसकी क्या ड्यूटी है। सर, दूसरे जनपदों से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई? इसमें हमारे पूरे जोन से फोर्स मंगाई गई है। जोन के अतिरिक्त ADG LO के द्वारा हमें अन्य जनपदों से फोर्स दिया गया है। साथ ही जो हमारी ITBP की कंपनी लगी है इसमें और RAF की 2 कंपनी लगाई गई हैं जो भीड़ नियंत्रण का कार्य करेंगी। सर, क्या प्रेसिडेंट साहब संगम जाने का भी कोई कार्यक्रम प्रस्तावित? अभी कंटीजेंसी प्लान में हमने रखा है। अगर ऐसा कोई कार्यक्रम बनता तो उसके लिए तैयारी रहेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे ADG जोन प्रेम प्रकाश जो कि सुरक्षा इंतजामों के बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। उनका ये कहना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संगम जाने का कार्यक्रम अभी अंतिम तौर पर तय नहीं है, लेकिन प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। अगर वो संगम जाकर अक्षय वट पर दर्शन पूजन करना चाहेंगे तो उसके इंतजाम पहले से कर लिए गए हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं इलाहाबाद, माफ कीजिए प्रयागराज। हमारे साथ मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े गए हैं, हमारे संवाददाता, जो हमें बताएंगे कि आज दिन भर किस तरह कार्यक्रम मोइन रहने वाले हैं और ये 2 परियोजनाएं कौन सी हैं खास 600 करोड़ की लागत से जो बनकर तैयार होंगी। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एक दिन के दौरे पर संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। उन्हें मुख्य रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाले समारोह में शामिल होना है। दोपहर 12 बजे ये समारोह शुरू होगा और 2 घंटे तक चलेगा, यानी दोपहर 2 बजे खत्म होगा। खास तैयारियां की गई हैं इस समारोह के लिए।
जो भी रास्ते हैं उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हाईकोर्ट के जिन कार्यक्रमों में शामिल होना है उसमें सबसे अहम है झलवा इलाके में प्रस्तावित बनने जा रही जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसका उन्हें शिलान्यास करना है। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट के नजदीक ही बनने जा रही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का शिलान्यास करना है। उत्तर प्रदेश सरकार इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण कराएगी। तकरीबन 600 करोड़ रुपए की लागत से यह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। इसमें वकीलों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग होगी। तकरीबन 2600 वकीलों के लिए चैम्बर इसमें बनेंगे। एक लाइब्रेरी हॉल होगा, एक ऑडिटोरियम होगा। और इस समारोह में देश के जो मुख्य प्रधान न्यायाधीश हैं जस्टिस एच.वी. रमन्ना वो रहेंगे। इसके साथ साथ यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू और उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी खास तौर पर मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी समारोह में शिरकत करेंगे। 2 घंटे के बाद जब ये कार्यक्रम खत्म होगा, ये समारोह खत्म होगा, उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक बार फिर से इसी सर्किट हाउस में आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके के लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। सर्किट हाउस के बाहर जो है वो अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चारों तरफ का जो इलाका है उसको लगातार धुलाई की जा रही है, सड़कों की धुलाई की जा रही है। पूरे इलाके को बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से पाट दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए संगम नगरी पूरी तरह से सजकर तैयार है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खास तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उन्हें शाम को 4 बजे के करीब पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात करने के लिए उनके घर भी जाना है। बीच में उनका 2 घंटे का वक्त आरक्षित रहेगा। इस दौरान कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो संगम जाकर अक्षय वट के दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। हालांकि वो कार्यक्रम अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक उसके इंतजाम करके रखे गए हैं। अगर राष्ट्रपति इच्छा जताएंगे तो उन्हें वहां तक ले जाया जाएगा, दर्शन कराया जाएगा, पूजा अर्चना कराई जाएगी। तो सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रयागराज आ जाएंगे, शाम 5:30 बजे तक रहेंगे। तकरीबन 7 घंटे तक उन्हें प्रयागराज में रहना है। और इस दौरान किस तरीके की व्यवस्था की गई है, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, ये सब हम आपको बता चुके हैं। बिल्कुल मोइन, आपके जरिए हम ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं अपने दर्शकों तक की। ये तस्वीरें हम आपके जरिए पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे 10 बजे, जैसा कि आप अपडेट भी दे रहे हैं। तो आप नजर बनाकर रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया मोइन, तमाम जानकारी